अखिल भारतीय किसान सभा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजन नलियावास स्थित रेल फाटक के पास किया गया। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष तेजपाल गोदारा ने कहा कि जिस प्रकार से गर्मी के मौसम में नहरबंदी करके आम जनता को पेयजल किल्लत में झोंक दिया जाता है, उसका समाधान होना चाहिए। इसके लिए जल्द ही प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया जाकर अधिकारियों से समाधान की मांग की जाएगी। कॉमरेड राम नारायण रुलानिया ने कहा कि जिस प्रकार से नए पुलिस अधिकारी ने आते ही बयान जारी किए थे कि 8 बजे के बाद शहर में कहीं पर भी शराब नहीं बिकेगी, लेकिन आज इसका पूरा का पूरा उल्टा हो रहा है। शहर में हर जगह 8 बजे के बाद शराब आसानी से बिक रही है। युवा नशे के गर्त में जा रहे हैं और आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। हाल ही में थाने से कुछ दूरी पर एक युवक का सर फोड़ दिया गया था, जिससे जाहिर है कि अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। इसलिए 4 अप्रैल को रैली के रूप में प्रदर्शन करते हुए एसपी के नाम ज्ञापन दिया जाएगा और व्यवस्थाओं को सुधारने की मांग की जाएगी। बैठक में किसान सभा की भूमि को साफ करवाकर समतल करवाने और उस पर भवन निर्माण की भूमिका और उसकी व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई। इस अवसर पर एडवोकेट बनवारी लाल बिजाणिया, जगदेव बेड़ा, साबिर अली चौहान, मुमताज काजी, लालू राम बिजाणिया, पूनमचंद नेगवाल, गजानंद प्रजापत, खड़कदास स्वामी, विक्रम रुलानिया, पिथाराम जानी, जितेंद्र भार्गव, भंवर लाल बिजाणिया, महबूब बड़गुजर, रामनारायण स्वामी, सलीम, लियाकत किची, रामेश्वर लाल दुसाद, बुधाराम गुलेरिया, चांद मलचरंग, एडवोकेट गंगाधर मोंड, दीनदयाल, विजय कुमार, फकीर कामोल आदि लोग मौजूद रहे। आज अखिल भारतीय किसान सभा के अग्रणी साथियों की मीटिंग रखी गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि सुजानगढ़ शहर के अंदर एक तो अपराध प्रवृत्ति के लोग संगठित होकर के आम आदमी पर हमला कर देते हैं और जब पीड़ित व्यक्ति पुलिस थाने में जाता है तो उसको न्याय नहीं मिलता है और वो न्याय के लिए दर दर भटकता रहता है और वो मजबूर होकर के किसान सभा के पास आता है। और रही बात सुजानगढ़ शहर के अंदर खुलेआम पुलिस की नाक के नीचे एनडीपीएस है, एमडी है, चरस है, गांजा है, ऐसे नशे का कारोबार खुलेआम हो रहा है और पुलिस द्वारा इन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सुजानगढ़ में थानाधिकारी महोदय जब आए तो इन्होंने कहा था कि रात को 8 बजे बाद में शराब नहीं बिकेगी, किसी प्रकार से जुआ सट्टा नहीं होगा, तमाम प्रवृत्ति के नशे पर रोक लगाई जाएगी। खुलेआम गांधी चौक में देख लो, बस स्टैंड पर देख लो, पुलिया पर देख लो, जुआ सट्टों का कारोबार हो रहा है, बुक्की का कारोबार चल रहा है। लेकिन स्थानीय प्रशासन और स्थानीय थानाधिकारी आंखें मूंद करके बैठे हुए हैं। रही बात जो गर्मी का समय आ गया है, इसमें जो पानी की भयंकर किल्लत है, ढाणियों में बैठे हैं शहर के अंदर, उन लोगों को टैंकर द्वारा पानी सप्लाई जलदायु विभाग द्वारा की जाए। ढाणियों में जो लोग हैं बिजली के कनेक्शन मांग रहे हैं, उनको जल्द ही बिजली के कनेक्शन दिए जाए। अन्य मांगों को लेकर के आने वाली 4 तारीख को एडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन करके और कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। यह आज किसान सभा में निर्णय लिया गया। में चूरू जिला कलेक्टर द्वारा घोषित किए गए नो पार्किंग जोन, नो एंट्री जोन और शहर की नई ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में जारी किए गए आदेशों की पालना में सुजानगढ़ प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। इस हेतु सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा की संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा ने जानकारी दी कि आगामी 21 अप्रैल से नो पार्किंग संबंधी जारी किए गए आदेशों की पालना शुरू हो जाएगी। इसके लिए प्रशासन सभी विभागों के अधिकारियों से समन्वय बिठाकर तैयारी कर रहा है। उपखंड अधिकारी ने बताया कि सभी सवारी बसें अशोक स्तंभ तिराहा तक आएंगी और उसके बाद छापर रोड होते हुए उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक आएंगी। अशोक स्तंभ से आगे रेलवे स्टेशन की ओर किसी भी सवारी बसों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उपखंड अधिकारी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता हरि गोपाल से कहा कि बोबासर, पुलिया, सुजला तिराहा, गुलेरिया तिराहा पर भारी वाहनों के प्रवेश निषेध संबंधी बोर्ड लगाए जाएं। शहर में लोडेड वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। उपखंड अधिकारी ने ऑटो चालकों से अपील की है कि वे नया बस स्टैंड 21 अप्रैल से शुरू होने पर सामान्य किराए में ही किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं करें, जिस पर ऑटो चालक यूनियन के अध्यक्ष सत्यनारायण सांकला ने एक बार किराया नहीं बढ़ाने का आश्वासन दिया। बैठक में डीटीओ बजरंग लाल, इंस्पेक्टर राजेश स्वामी को भी नए बस स्टैंड को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए निर्देशित किया गया। इसी प्रकार सीआई बेगारा मीणा को भोजलाई चौराहे के पास ऑटो स्टैंड डेवलप करने की बात उपखंड अधिकारी द्वारा कही गई। निजी बस ऑपरेटर्स की ओर से गणेश मंदिर तक बसों को आने की अनुमति चाहिए गई, जिस पर उपखंड अधिकारी ने कहा कि जिला कलेक्टर के आदेश पारित हो चुके हैं, हम लोग नियमों में ढील नहीं दे सकते। उपखंड अधिकारी ने बताया कि रात के समय में सवारी बसों और माल वाहक वाहनों को परमिशन दी जाएगी। उपखंड अधिकारी ने व्यापारियों से भी स्वतः अपने अतिक्रमण हटाने की अपील की। इस अवसर पर तहसीलदार राजू देवी बुनकर, नगर परिषद के सहायक अभियंता विक्रम जोरवाल,
सफाई निरीक्षक मुन्नालाल मीणा, विकास अधिकारी रवि कुमार, रोडवेज के प्रतिनिधि, निजी बस संचालकों की ओर से ओम प्रकाश, जगदीश शाश्वत, रामलाल स्वामी, पुरुषोत्तम चौहान सहित अनेक लोग मौजूद रहे। जिला कलेक्टर महोदय ने हमारे जो प्रस्ताव दिए थे ट्रैफिक व्यवस्था के लिए, उसके आदेश किए थे, नो एंट्री जोन के आदेश किए थे। उनकी पालना कैसे करवाई जाए इस संबंध में हमने सभी विभागों की मीटिंग रखी, जिसमें पुलिस विभाग और अपना DTO विभाग ये मेन है, और साथ ही साथ जो व्यवस्थाएं करनी है नए बस स्टैंड की वो नगर परिषद द्वारा की जानी है। उसके लिए नगर परिषद के एन साहब को बुलाया, तो उनको सबको अपने अपने कामों के बारे में अवगत कराया कि कैसे क्या व्यवस्था करनी है, ताकि आगे आने वाले हम 21 अप्रैल को ये जो वन वे व्यवस्था है या नो एंट्री जोन व्यवस्था है उसको लागू करने का निश्चित किया है। उससे पहले हमारी व्यवस्थाएं सब दुरुस्त कर लेंगे ताकि किसी को कोई समस्या नहीं रहे। इस संबंध में आज मीटिंग ली है। सर, यात्री बसें हैं वो कहाँ तक आएंगी और कहाँ तक नहीं आएंगी? हमारी मीटिंग हुई थी पहले, उसमें प्रस्ताव लिए गए थे, कमेटी बनाई थी, उसमें प्रस्ताव लिए गए थे जो कलेक्टर महोदय ने अनुमोदन किए हैं। यात्री बसें शहर के अंदर नहीं आएंगी, BDS चौराहे तक आएंगी। हमने नया बस स्टैंड है वहाँ उनका ठहराव रखा है, उसके बाद में भोजलाई चौराहे रुकेंगी, BDS स्टैंड रुकेंगी और उसके बाद में सीधा छापर तिराहे की तरफ जाएंगी। तो BDS जो चौराहा है उसके अंदर नहीं आएंगी, और इस साइड में लाडनू साइड में DSP साहब का ऑफिस है, उसके अंदर बसें नहीं आएंगी, बाईपास का उपयोग करेंगी। भारी वाहनों की काफ़ी समस्या रहती है सर, इसको लेकर क्या निर्देश दिए गए? भारी वाहनों के लिए हमने शहर में अंदर प्रवेश ही नहीं करने दिया। उसके लिए जो लाडनू बाईपास है बोबासर पुलिया से हो जाएंगे, और लाडनू बाईपास होते हुए अगर किसी को रतनगढ़ साइड में जाना है तो वो छापर तिराहे आएंगे। इस प्रकार से कोई भी भारी वाहन शहर के अंदर नहीं आएगा, बाईपास का उपयोग करेगा। हमने कुछ एक चीज़ों को इसमें छूट भी दी है, जैसे कोई कृषि जिन्स लेके कृषि मंडी में भारी वाहन आते हैं उनको छूट दी है। कोई और अपने मेडिकल के वाहन हैं या स्कूल वाहन ही हैं, उन सबको छूट है। और बसों को भी हमने रात के 11 से 8 बजे के लिए जो लंबे रूट की बसें हैं उनको शहर में आने की, BDS चौराहे होकर शहर में आने की छूट दी है। भोजलाईबास के 50 वर्षीय व्यक्ति की ट्रेन की टक्कर से मौत हो जाने का मामला सामने आया। सूचना पर कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल सत्यनारायण मय जाब्ते के मौके पर पहुंची टीम हारे का सारा संयोजक श्याम सोनकार, एम्बुलेंस चालक नवरत्न बिजाणे की मदद से ट्रैक पर बिखरे शव को एकत्रित करके राज के बगड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक की पहचान सुरेश कुमार, उम्र 50 साल, निवासी घेंदड़ चौक के पास के रूप में हुई है। वहीं अभिषेक प्रजापति ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि मेरे पिता सुरेश कुमार का करीब कुछ महीनों पहले एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी और रात में भी वो कभी कभार घर से निकल जाते थे। इसी प्रकार 31 मार्च की रात को घर से निकल गए, जिनकी लाश सम्राट होटल के पास करीब 500 मीटर की दूरी पर छापर की ओर मंगलवार को सुबह मिली। आत्महत्या की जानकारी रिपोर्ट में दी गई है। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद 100 परिजनों को सौंप दिया है।